हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो लास्ट हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स बचा हुआ है स्केलर चेन, उसको हम पढ़ेंगे। बाकी सारी वीडियोस में हमने कुछ एक्सप्लेन किए थे। आज ये लास्ट बचा हुआ है स्केलर चेन, उसको हम पढ़ेंगे कि स्केलर चेन क्या होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाती है। तो क्या है स्केलर चेन? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, देयर इज ए स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, कि अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की एक स्केलर चेन होती है जो मूव होती है एक स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम सुपीरियर टू लोएस्ट सबऑर्डिनेट। सुपीरियर से लेके लोएस्ट सबऑर्डिनेट यानी कि ऊपर से लेके नीचे की ओर जो है एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव होती है अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि देयर आर ABCDE 5 पीपल, 5 लोग हैं ABCDE एंड द और मैसेज जो है फ्रॉम A टू E इज टू बी कम्युनिकेटेड, और मैसेज जो है A से E तक कम्युनिकेट करना है। ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है स्केलर चेन का। ये है A और ये नीचे है BCDE और ये F एम्प्लॉय हैं, और राइट साइड में है LMNO एंड P। तो हमने कहा कि मैसेज हमें A से E को कम्युनिकेट करना है, तो ये कैसे मूव होगा? हमने कहा स्ट्रेट लाइन में ऊपर से नीचे की ओर। तो कैसे मूव होगा? फ्रॉम पहले A से B तक जाएगा मैसेज, फिर B से C को, देन C टू D, और फाइनली फिर D से E तक। यानी कि A से E तक अगर कम्युनिकेट करना है कोई मैसेज तो ये पहले A से B, B से C, इस तरह से होता हुआ ये E तक पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय F वांट्स टू हैव कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय P, अगर F एम्प्लॉय P के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो F को पहले क्या करना पड़ेगा? A तक पहुंचना होगा। अब A तक पहुंचने के लिए उसे कहाँ से होके जाना पड़ेगा? पहले E को मैसेज जाएगा, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A। उसके बाद फिर उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ? L M N O। उसके बाद वो पहुंचेगा P। क्या कहा हमने? F कांटेक्ट करना चाहता है P को, लेकिन उसको कैसे जाना पड़ेगा? पहले पीछे की तरफ पास होते हुए, सारे एम्प्लॉयज़ को पास करते हुए, उसके बाद वो P तक पहुंचेगा। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल का, कि अगर हम ये कहें कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से स्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता है। अब हमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ब्रीफ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर हमें लगता है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को, स्केलर चेन के प्रिंसिपल को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ब्रीफ कर सकते हैं कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, मीन्स हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम? इस केस में F जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है P के साथ, मतलब F जो है डायरेक्ट P के साथ कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन F को अपने ऊपर वाले ऑफिसर, इमीडिएट ऑफिसर E से परमिशन लेनी पड़ेगी, और P को अपने जो इमीडिएट ऑफिसर है O से परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ के साथ F और P दोनों को अपने इमीडिएट बॉसेस जो है उनको वो सारी टॉक बतानी पड़ेगी। अगर F जो है P के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो F एंड P शैल हैव टू सीक प्रायर परमिशन टू देयर इमीडिएट बॉसेस। E एंड O, F को E से परमिशन लेनी होगी और P को O से परमिशन लेनी होगी। एंड डिटेल्स ऑफ देयर टॉक ऑल्सो शैल हैव टू बी गिवन टू दीज ऑफिसर्स। साथ के साथ F और P को अपनी जो भी बातचीत उन्होंने करनी है, जो टॉक है, वो F को E को बतानी पड़ेगी और P को O को बतानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है F जो है P के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। इस तरह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को हम बोलते हैं, अगर F डायरेक्ट कॉन्टेक्ट P के साथ बोलता है तो उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, और बाकी सारी वीडियोस में मैंने प्रिंसिपल्स समझाए हैं, आई होप आपको वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और मोस्टली एग्जाम में ये आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।